15 दिनों के भीतर साल के दो बड़े ग्रहण। 22 अप्रैल को पड़ेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। 5 मई को पड़ेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा मचाएगी कैसी तबाही? क्या महामारी फिर से करेगी तांडव? आने वाले 2 महीनों में होगा कितना कुछ, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारे स्टूडियो से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। एक बार फिर 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल यानी कि 2022 के अंत में 15 दिनों के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिवाली के मौके पर पड़े थे और अब देखिए एक बार फिर से साल का पहला सूर्य ग्रहण इस 20 अप्रैल को पड़ रहा है और 15 दिनों बाद तुरंत 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हालांकि देखिए ये दोनों ही ग्रहण भारत में यानी कि हमारे देश में साफ तौर पे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ज्योतिष अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव आम जनमानस के जीवन पर जरूर पड़ेगा। यानी कि आम से खास हर कोई इस ग्रहण की छाया में रहेगा और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये 2 बड़े ग्रहण, इसी तरह की जो परिस्थिति थी वो आपके द्वापर युग में देखी गई थी और जिस कारण महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। और एक बार फिर सवाल ये उठता है कि क्या 23 की शुरुआत में 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण क्या फिर से किसी जंग की ओर इस संकेत दे रहे हैं? भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा और खासकर देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ग्रहण क्या कुछ लेकर आ रहा है और इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति जो देखने को मिल रही है, खासकर यूपी में आपने देखा होगा किस तरह से अतीक अहमद और तमाम अपराधियों का जो सफाया हो रहा है, तो उसको लेकर भी हम जानेंगे कि अब आगे का समय हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहेगा। मयंक जी से तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, 15 दिनों के अंदर यानी कि 2 हफ्तों में 2 बड़े ग्रहण जी, तो इसका तात्पर्य मैं आपसे समझना चाहूंगी, ज्योतिष महत्व क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, ज्योतिष में साल में आमतौर पर 3 से 4 ग्रहण पड़ते हैं जी। खगोलीय घटना है, सामान्य है। अगर इसको हम साइंस के हिसाब से देखें तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो राहु और केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा के योग बनना और साथ में अगर और भी ग्रह बैठ जाए तो इसको शुभ नहीं माना जाता है ग्रहण जी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जो 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण है वो भी भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद मेष राशि में पड़ रहा है ये अश्विनी नक्षत्र में, और उसके बाद जो 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है वो भी भारत में नहीं दिखाई देगा। तो ये भी एक अच्छा संयोग है, अच्छी शुभ चीज है कि जब बैक टू बैक 2 ग्रहण अगर एक साथ पड़ जाएं, अगर उन दोनों में से या तो दोनों ग्रहण किसी देश में दिख जाएं या एक ग्रहण भी किसी देश में दिखता है तो उस देश की स्थिति के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। या अगर ज्योतिषी राशिफल के हिसाब से भी देखें, ग्रह गति के हिसाब से भी देखें, काम कारोबार के हिसाब से देखें, उतार चढ़ाव के हिसाब से देखें तो 2 ग्रहण का एक साथ पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल रहती है और सरगर्मियां, राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और इसका जो प्रभाव है वो तकरीबन हम ऐसा देखते हैं कि 2 से 3 महीने तक देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि हर चीज में बड़ा उतार चढ़ाव आपको नजर आएगा, परिस्थिति एकदम से बदल जाएंगी जी। और 2 ग्रहण का एक साथ पड़ना किसी बीमारी, किसी वायरस को बढ़ाता ही है। चाहे कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो या सीजनल इन्फेक्शन है उनकी वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो कॉमन कफ कोल्ड हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, इस तरह की बीमारियों को बढ़ाता ही है। जैसे कि आपने कहा कि बीमारियों को बढ़ाता है और इस वक्त देखिए मौजूदा स्थिति में अगर हम जाएं तो एक बार फिर से कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। हमारे भारत में भी जगह जगह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको लेकर मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर जानना चाह रहे होंगे कि इस तरह की गृह स्थिति में क्या फिर से कोरोना की वापसी होगी? देखिए, हमने, अगर आपको याद है कि काफी महीने पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा गया था कि जैसे जैसे बृहस्पति जो है राहु के नजदीक आएंगे तो ये जो वायरस है फरवरी के बाद बढ़ना शुरू होगा देश दुनिया में। और ये भी बताया था कि इंडिया में ये वायरस फिर से आएगा और बढ़ेगा और अच्छे खासे केसेस देखने को मिलेंगे जी। तो अभी कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि 1000, 1500, 2000 केस आ रहे थे और आज की डेट में मेरे ख्याल में 10,000 केस अचानक से बढ़ गए। अचानक से बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे हैं? ये समझिए कि आज की तिथि में, जो आज की तारीख है, उसमें बृहस्पति जो है
बस राहु से अब आप ये समझिए कि उनका मिलन होने वाला है। बृहस्पति के ऊपर जब भी केतु राहु का अशुभ प्रभाव पड़ता है, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वायरस जो है फैलने लगता है जी। अब बृहस्पति ने जो है ना मेष राशि की तरफ देखना शुरू कर दिया है तो वायरस बढ़ रहा है। गुरु और राहु की युति जो है ये 22 अप्रैल को होने जा रही है जी। 22 अप्रैल को बृहस्पति और राहु जब एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं, और अभी सूर्य भी वहीं पर है, तो इस वायरस को बढ़ावा दे सकते हैं, वायरस बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मौसम गर्म होगा तो ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, हमने पहले भी कहा था कि केसेस जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो रहेगा कोरोना का वो बहुत ही माइल्ड रहेगा, यानी कि हल्का बुखार की तरह रहेगा जी। कोई बहुत गंभीर नुकसान इस बार इस गुरु राहु चांडाल दोष होने के बावजूद भी नहीं दिखेगा। यानी कि कोरोना तो बढ़ेगा, केसेस बढ़ेंगे, समस्याएं बीमारी बढ़ेंगी, और भी सीजनल बीमारियां बढ़ सकती हैं जी। जैसे कफ, कोल्ड, छाती में इन्फेक्शन, निमोनिया इत्यादि, ये वायरस बढ़ेंगे, पेट के रोग बढ़ेंगे और इस तरह की समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा जानलेवा साबित नहीं होने वाली हैं। ना ही इस बार ये वायरस जो है, हम जनवरी से दोहरा रहे हैं कि वायरस बढ़ेगा जरूर, लेकिन देखिए प्रिकॉशन तो सबको लेनी चाहिए। गवर्नमेंट भी अब अलर्ट हो गई है, मास्क भी कहीं कहीं लागू होना शुरू हो गया है नियम, तो आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जो आपकी राशि है उसके हिसाब से उपाय भी करने चाहिए, लेकिन फिर भी ये वायरस जो है उतना ज्यादा नुकसान या हार्म नहीं पहुंचाएगा। चलिए, ये आपने बता दिया कि देखिए बीमारियां बढ़ेंगी, वायरस का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना कि हम सोच रहे हैं। और हमें इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम अपनी सावधानी पूर्वक इन चीज़ों से बचकर रहेंगे, खुद को बचा कर रहेंगे, अपनों को बचा कर रहेंगे। चलिए, ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि किस प्रकार से इस बार जो ग्रहण का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा हमारे देश भारत में, भारत की राजनीति में और विश्व पटल पर। इसी के साथ मोजी और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।